चलो एक सेकंड के लिए रियल बात करते हैं। वो चमकता हुआ रेक्टेंगल तुम्हारी पॉकेट में या तुम्हारे डेस्क पर, हाँ, तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, ये सिर्फ दुनिया देखने की विंडो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इंटरनेट दोस्तों एक्टिवली कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसका निशाना तुम्हारा ब्रेन है, सिर्फ उन टारगेटेड एड से नहीं जिन्हें किसी तरह पता चल जाता है कि तुम अपने कुत्ते के लिए छोटी सी हैट खरीदने का सोच रहे थे। नहीं, ये मामला ज्यादा गहरा है। ये तुम्हारे थॉट्स को मैनिपुलेट करने के बारे में है, ये तुम्हारा फोकस हाईजैक करने के बारे में है। और क्रेजी बात पता है क्या, तुम्हें शायद पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। सोचो जरा, तुम अपना फोन उठाते हो बस एक क्विक चेक के लिए, एक नोटिफिकेशन, लेकिन फिर 1 घंटा गायब, हुर गया। अभी क्या हुआ, तुम रैबिट होल में गिर गए। फिर से हम सब वहां फंसे हैं, स्क्रीन को खाली खाली घूरते हुए, सोचते हुए कि टाइम कहां गया। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम्हारी विल पावर कम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स, ये वेबसाइट्स, इन्हें बनाया ही ऐसा गया है, तुम्हें अंदर खींचने के लिए, तुम्हें वहीं बनाए रखने के लिए। वो तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं। तो ये करते कैसे हैं? एक शब्द, डोस्टोडोपामाइन, DOPAMINI। कभी वो हल्का सा बज महसूस किया है जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारी फोटो पर नया लाइक, तुम्हारे पोस्ट पर कमेंट, नया फॉलोवर, वो एक्साइटमेंट का छोटा सा झटका, वो डोपामाइन है बेबी। ये तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर है, ये तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। इसी से तुम्हें अच्छा फील होता है, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन। कभी खुद को सोशल मीडिया फीड पर बेमतलब स्क्रॉल करते हुए पाया है, बस स्वाइप अप करते हुए, अनगिनत फोटोज, अनगिनत वीडियोस, अनगिनत अपडेट्स के पार, और तुम रुक ही नहीं पाते। सच तो यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स को इरेजिस्टिबल होने के लिए इंजीनियर किया गया है, इन्हें तुम्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तुम्हें देखने पर मजबूर करने के लिए। सेक्शन 4, ब्रेन फॉग एपिडेमिक, लगातार कनेक्शन की कीमत। ठीक है, तो तुम्हारे ब्रेन को ये कांस्टेंट डोपामिन हिट्स मिल रहे हैं, इन सभी ऐप्स से, इन सभी नोटिफिकेशन से, पूरे दिन। तो क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा प्लेजर नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है ना? वेल, इतनी जल्दी नहीं। क्या होता है जब तुम्हारे ब्रेन को कोई अच्छी चीज बहुत ज्यादा मिलने लगती है, बहुत ज्यादा डोपामिन, बहुत बार, बहुत सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज से, वो थक जाता है, वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है, वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है, और अच्छे तरीके से नहीं। असली प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। ये उस कांस्टेंट कनेक्शन की कीमत है। तुम्हारा ब्रेन स्मार्ट है, वो बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारे फोन से उसे लगातार डोपामिन मिलता रहता है तो वो डाउन रेगुलेट करना शुरू कर देता है, वो डोपामिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाता है। इस प्रोसेस को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर तुम हर समय तेज म्यूजिक सुनते हो तो तुम्हें सेम इफेक्ट पाने के लिए वॉल्यूम और भी तेज करना पड़ सकता है। सेम विथ डोपामिन। अब तुम्हें और ज्यादा नोटिफिकेशंस चाहिए, और ज्यादा लाइक्स, और ज्यादा स्क्रीन टाइम। सेक्शन 5, सिर्फ ब्लू लाइट से परे ऑनलाइन लाइफ का मेंटल हेल्थ मेज। नुकसान सिर्फ हमारे फोकस या मोटिवेशन को नहीं होता, ये कांस्टेंट डिजिटल इमर्जन, ऑनलाइन वैलिडेशन की ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ती है, बहुत सीरियस असर डालती है। हम ब्लू लाइट के हमारी नींद पर असर के बारे में बात करते हैं, और वो सच है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम हर बार ऑनलाइन जाने पर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ मेज में घूम रहे होते हैं, और अक्सर हमारे पास मैप भी नहीं। नुकसान सिर्फ हमारे फोकस या मोटिवेशन को नहीं होता, ये कांस्टेंट डिजिटल इमर्जन, ऑनलाइन वैलिडेशन की ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ती है, बहुत सीरियस असर डालती है। हम ब्लू लाइट के हमारी नींद पर असर के बारे में बात करते हैं, और वो सच है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम हर बार ऑनलाइन जाने पर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ मेज में घूम रहे होते हैं, और अक्सर हमारे पास मैप भी नहीं होता या फ्लैशलाइट भी नहीं। ये एक ट्रिकी जगह है। सोशल मीडिया के बारे में सोचो, ये अक्सर एक हाईलाइट रील होता है। लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट करते हैं, अपनी फिल्टर्ड सेल्फीज, अपनी परफेक्ट वेकेशंस, अपनी अमेजिंग अचीवमेंट्स। ये शायद ही कभी मेसी, बोरिंग, रोजमर्रा की रियलिटी होती है। लेकिन जब तुम इस क्यूरेटेड परफेक्शन की एंडलेस परेड में स्क्रॉल कर रहे होते हो तो कंपैरिजन ट्रैप में फंसना आसान होता है। तुम अपनी जिंदगी, अपनी स्ट्रगल्स, अपने ऑर्डिनरी मोमेंट्स को किसी और के ध्यान से बनाए गए ऑनलाइन पर्सोना से कंपेयर करने लगते हो,
और पता है क्या, इससे तुम इनएडिक्वेट फील कर सकते हो। सेक्शन 6, डिटॉक्स और रिक्लेम, डिजिटल वेलबीइंग के लिए तुम्हारी गाइड। ठीक है, तो इंटरनेट हमारे ब्रेन्स के लिए थोड़ा सा माइनफील्ड जैसा है। इसे एडिक्टिव होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमारे फोकस, मोटिवेशन और मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकता है। काफी निराशाजनक लगता है ना? क्या हम सब स्क्रीन एडिक्टेड ज़ॉम्बीज बनने के लिए डूम्ड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे पास पावर है। तुम फाइट बैक कर सकते हो। तुम अपने माइंड को रिक्लेम करने के लिए स्टेप्स ले सकते हो। टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप बनाने के लिए। ये लुडाइट बनकर अपना फोन तोड़ने के बारे में नहीं है। ये अपने स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट बनने के बारे में है। सबसे पहले एक डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सोचो, या कम से कम एक डिजिटल डाइट। अपने डिवाइसेस से ब्रेक लो। जरूरी नहीं कि ये पहाड़ों में 1 महीने का साइलेंट रिट्रीट हो। दो हे, अगर तुम्हें ये पसंद है तो जरूर करो। छोटी शुरुआत करो। शायद सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स के बिना, या फोन फ्री संडे मॉर्निंग, या उस एक ऐप को डिलीट कर दो जो तुम्हारा सारा टाइम खा जाता है, बस 1 हफ्ते के लिए। ये ब्रेक्स तुम्हारे ब्रेन की सेंसिटिविटी को रीसेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये तुम्हारे माइंड के लिए पैलेट क्लींजर जैसा है। ये उन डोपामीन रिसेप्टर्स को रिकवर होने का मौका देता है। सेक्शन 7, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे रूल्स अपनी टेक के मास्टर बनो। ठीक है, चलो इसे रैप अप करते हैं। तुम्हारा ब्रेन, ये सबसे इनक्रेडिबल, कॉम्प्लेक्स, पावरफुल चीज है जो तुम्हारे पास है। ये तुम्हारा कमांड सेंटर है। यहीं तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी पर्सनालिटी, वो सब कुछ जो तुम्हें तुम बनाता है, रहता है। ये तुम्हारी पूरी रियलिटी को शेप करता है। तो तुम एल्गोरिथम्स और टेक कंपनीज को इसे हाईजैक क्यों करने दोगे? तुम उन्हें ये डिक्टेट क्यों करने दोगे कि तुम अपना कीमती टाइम और अटेंशन कैसे खर्च करते हो? अब डिजिटल रेत पर एक लकीर खींचने का टाइम आ गया है। इस अनमोल एसेट को प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे डिजाइन किए गए हैं, कैसे वे तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठाते हैं, कैसे वे तुम्हें हुक्ड रखने का एम रखते हैं, ये पहला क्रूशियल स्टेप है। नॉलेज ही पावर है। अब तुम्हें उनका गेम पता है, तुम्हें ट्रिक्स पता है, तुम्हें वो साइकोलॉजी पता है जिसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बार जब तुम इसे देख लेते हो तो तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये अवेयरनेस तुम्हें कॉन्शियस चॉइसेस करने की एबिलिटी देती है। तुम हर समय उनके रूल्स के हिसाब से न खेलने का चूज कर सकते हो। तुम अपनी शर्तों पर एंगेज होने का चूज कर सकते हो। तुम सिर्फ कंटेंट के पैसिव कंज्यूमर नहीं हो, तुम एक एक्टिव एजेंट हो। ये इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को डिमोनाइज करने के बारे में नहीं है। एक बात क्लियर कर लें, इंटरनेट एक अमेजिंग टूल है। अधिक जानकारी के लिए AU Talk को सब्सक्राइब करें।